जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितंगरा पुत्र सिद्धांत आप सब लोगों का अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। अपने श्री गुरु श्री सिद्ध औगणनाथ जी के सानिध्य में मैंने माँ पितंगरा जी का ज्ञान प्राप्त किया। मैं उनके चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हम सिद्ध लक्ष्मी मूल पितंगरा जी के बारे में बात करेंगे और उनके मंत्र के बारे में हम जानेंगे। श्री नवशक्ति सिद्ध लक्ष्मी मूल पितंगरा पूर्ण चंडी मंत्र यह यह सबसे शक्तिशाली धन प्रदान करने वाले मंत्रों में से एक माना जाता है। हर बीज सभी प्रकार की गरीबी से लड़ता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता, कर्म और गरीबी को प्रभावी ढंग से दूर करता है, जिससे सभी प्रकार के धन का प्रवाह संभव होता है। दिव्य मां पितंगरा को सिद्ध लक्ष्मी और पूर्ण चंडी यानी कि दुर्गा चंडी से परे भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के कर्मों का निवारण तथा अपार आध्यात्मिक धन की प्राप्ति, सभी प्रकार की भौतिक तथा आध्यात्मिक अपार धन संपत्ति का संचय, सभी प्रकार की दरिद्रता का पूर्ण निवारण। यह मंत्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इस मंत्र का जाप बिना गुरु के सानिध्य में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह प्रार्थना मंत्र जब भी सिद्ध लक्ष्मी देवी का आवाहन करने और उनका मंत्र जप करने के लिए है, ताकि सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त हो और विशेष रूप से हमारे भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रभावित करने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जा सके। ऋषि नारद है, छंद मंत्र का छंद गायत्री है और देवता श्री सिद्ध लक्ष्मी देवी हैं। बीज मंत्र ह्रीं है, मंत्र की शक्ति हुं है, मंत्र को अनलॉक करने की कुंजी क्रोम है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवियों की संयुक्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्य मां श्री सिद्ध लक्ष्मी पितंगरा हमें प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, गरीबी, कर्ज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करे और हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की अपार संपत्ति प्रदान करें। साथ ही सभी पोषित इच्छाओं, आशाओं और कामनाओं को पूरा करे। यही आशा है हमारी मातेश्वरी से। मातेश्वरी का ध्यान इस प्रकार है। श्वेतं श्वेतश्वरूधाम्रं मुण्डकृतकुण्डलं पञ्चवक्त्रं महारौद्रीं प्रतिवक्त्रत्रिलोचनं व्याघ्रकर्मावृतकटिं शुष्कामावयभूषितम् अबद्धयोगपतच्च नरस्थिकृतभूषणं हस्तः षोडशाभिर्युक्तं विश्रस्त्रगणाकुन्तलं खड्गं बाणं तथा शूलं चक्रं शक्तिगदमपि जपमालं कर्तात्रकं च विभ्रतिं दक्षिणे भुजे फलकं कर्मुकं नागपाशं परशुमेव च दमारुं वेरुपोटं च नरमुण्डं कपालकम् उद्दाहन्ति करे वामे दीर्घ सर्वाङ्गभीषणम् श्वेतां श्वेत शोरारूढां निर्मुण्डकृतकुण्डलां पञ्चवक्त्रं महारौद्रीं प्रतिवक्त्रत्रिलोचनं व्याघ्रचर्मावृतिक्तिशुष्कावयवभूषितम् आबद्धयोगपट्टाच नानरास्थिकृतभूषणाम् हस्ते षोडशी भ्रयुक्तहं विस्तृतशतघनकुन्तलां खड्गं बाणं तथा शूलं चक्रशक्तिगदमपि जपमालं कर्तात्रकं च विभ्रतिं दक्षिणे भुजे फलकं कार्मुकं नागपाशं परशुमेव च डमरुं फलरूपोतं च नरुण्डं कपालकम् उद्दहन्तीं करे वामे दीर्घ सर्वांगभीषणम्। अर्थात हम दिव्य मां श्री सिद्ध लक्ष्मी
देवी की अत्यंत भयानक और अत्यंत भयावह रूप का ध्यान करते हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी के सभी 5 प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण का संकेत देते हैं। साथ ही 5 शाक्त आमन्य परंपराओं, उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण, पूर्व पूर्व, पश्चिम पश्चिम और परे, उच्च, ऊपरी, ऊर्ध्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह गोरी और सफेद रंग की हैं और सफेद कपड़े पहने हुए हैं। वह एक सफेद घोड़े पर बैठी हैं और मानव खोपड़ी से बने झुमके पहने हुए हैं। उसने अपनी कमर पर बाघ की खाल का एक आवरण लपेटा हुआ है। उसका शरीर और सभी अंग क्षीण दिखते हैं। उसकी 16 भुजाएं हैं और बिखरे और मोटे बाल हैं। उनकी 3 आंखें हैं, जो तीसरी आंख आज्ञा चक्र के सक्रिय होने का संकेत देती है, और उनके दाहिने हाथ में अहंकार को काटने के लिए तलवार, सभी चक्रों पर प्रहार करने और सभी प्रकार के शत्रु को परास्त करने के लिए तीर, सभी त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिशूल, शरीर के सभी चक्रों के सक्रिय होने का संकेत देने वाला चक्र, सबसे कठिन कर्मों को भेद कर हमें राहत देने के लिए एक बर्छा यानी कि भाला, सभी कर्मों को कुचलने के लिए एक गदा और एक जपमाला है, जो दर्शाती है कि मंत्र जप के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है। अपने बाएं हाथ में वे एक पट्टिका धारण करती हैं, जो आध्यात्मिकता और सभी शास्त्रों पर लिखे शब्दों को दर्शाती है। एक धनुष जो तीर चलाता है, और यह दर्शाता है कि वे बुरे लोगों को दंड देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। एक सांप का डंडा जो हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा के उदय को दर्शाता है। सभी प्रकार के जिद्दी कर्मों को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी, सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाले सकारात्मक कंपन को उत्पन्न करने के लिए एक बजने वाला ढोल, सभी प्रकार के शत्रु को खाने और नष्ट करने के साथ साथ हमारे सभी कर्मों को भस्म करने के लिए एक सियार का बच्चा, और एक मानव खोपड़ी जो यह दर्शाती है वह मन, अहंकार और बुद्धि से परे है। उसके बहुत लंबे पैर हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वह जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। खत्वांग आंग चक्षुषपाशि ऊल वरकृत भीत्राण पित्रम शिरा कुंभ आसिज्वलित ओब्धटैर भुजा वरेर आभा समानम शिवम रुद्र स्कंद गतम शरच श्रीनिभाम पंचाननम सुंदर ई पंचत्रक्ष विराजितम भगवतीं श्री सिद्ध लक्ष्मी ओम भजे। कतवांगांकुश पाशशूल वर कतिब्द त्राण पात्रम शिरा कुंभसी ज्वलितोब्द तार भुजवरेर भास्वमना शिवम रुद्रस्कंदताम शरक्ष निभम पंचाननम सुंदरी पंच पंचत्र छ विराजिताम भगवती श्री सिद्ध लक्ष्मी पितंगरे भजे। अर्थात हम दिव्य मां श्री सिद्ध लक्ष्मी पितंगरा का ध्यान करते हैं, जो एक उच्च मुद्रा में खड़ी है और अपनी विभिन्न भुजाओं में खोपड़ी पर चढ़ा हुआ डंडा यानी कि खतवंग, एक हाथी का अंकुश, एक रस्सी, एक त्रिशूल, इच्छा पूरी करने वाली वर मुद्रा, भय दूर करने वाली अभय मुद्रा और एक मानव सिर वाली थाली, एक बर्तन, एक तलवार और एक बिजली का बोल्ट रखती हैं। वे स्वयं इच्छा पूरी करने वाली दिव्य मां शक्ति हैं। वे भगवान रुद्र की उठी हुई भुजाओं पर खड़ी हैं और अद्रचंद से भी सुशोभित हैं। वह दिव्य मां त्रिपुर सुंदरी है, जो 5 ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर और सदाशिव के ऊपर खड़ी हैं और उनकी अध्यक्षता कर रही हैं। अब आपको बताना तो श्री नवाक्षरी सिद्धलक्ष्मी मंत्र के बारे में था, लेकिन गोपनीयता के चलते मैं इस मंत्र को उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र मंत्र है।
इससे आप लोग इसका अगर जाप करेंगे तो बिना गुरु के सानिध्य में तो आप हानि भी पहुंचा सकता है ये मंत्र। लेकिन मैं इस मंत्र का आपको अर्थ जरूर समझाऊंगा। तो अर्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में तारा बीज मंत्र ओम हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने में मदद करता है। यह शुभता का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द ब्रह्मा भी है। काम कला काली और महामाया बीज मंत्र ह्रीं सभी त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे सृजन, संरक्षण और विनाश। यह एकाग्रता, शक्ति, महत्वाकांक्षा और वांछित परिणाम प्राप्त करने की इच्छा को भी दर्शाता है। छिन्नमस्ता और क्रोध बीज मंत्र हम, ओ, माँ सभी आसक्तियों के साथ साथ हमारी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली बाधाओं को काटने का प्रतिनिधित्व करता है। कला संकर्षणी बीज मंत्र हंग द्वारा संकेतित चेतना की उच्चतर अवस्थाओं की ओर उत्थान और शेष बीज मंत्र अम के माध्यम से उनके आकर्षण को दर्शाता है। बीज मंत्र ग्रहण विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सफलता के साथ साथ स्वयं को हमारी नकारात्मकताओं से शुद्ध करने की क्षमता को भी दर्शाता है। गुहा काली और शक्ति प्रणव बीज मंत्र फ्रेम में शामिल है। वह प्रल्याग्नि के लिए है और सभी पदार्थों के विघटन की अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। रा कष्ट जारूण के लिए है, जो रक्त और मांस वाले संवेदनशील प्राणियों का प्रतीक है। ई ऊर्ध्वकेशी के लिए है, जो सतर्कता और पूर्णता और जागरूकता के शिखर का प्रतीक है। परम शिव की परातत्व अवस्था नाद परा के लिए और बिंदु माँ दुख हरण के लिए है, जिसका अर्थ है सभी दुखों का निवारण। अंकुश बीज मंत्र क्रोम क्रोध और प्रकोप का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही सभी मिथ्यात्व का विनाश और ईश्वर के साथ एकाकीकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह 9 अक्षर वाला मंत्र महालक्ष्मी के एक रूप उग्र देवी श्री सिद्ध लक्ष्मी प्रतिंग्रा से प्रार्थना है, वे अपनी दया बरसाएं तथा हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें शुभता, प्रचुर भौतिक और आध्यात्मिक संपदा का आशीर्वाद दे तथा हमारी सभी इच्छाएं भी पूर्ण करें। इस प्रकार मंत्र का निर्माण होता है। उनके बीच कोई अंतर नहीं, केवल विभिन्न रूप की मूर्तियां हैं। दरिद्रता को नष्ट करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिद्ध लक्ष्मी से अधिक चरम ज्ञान कोई नहीं है। यह उन उद्देश्यों के लिए सबसे चरम है। सिद्ध लक्ष्मी की पूजा 2 तरीके से की जाती है। पूर्ण चंडी अपनी नवाक्षरी के माध्यम से, जहां उनका संबंध कलिकुला यानी कि गुहा काली से है, और षोडाक्षरी के रूप में, जहां उनका संबंध श्रीकुल पराषोडशी से है। पहली नजर में ऐसा नहीं लगता, लेकिन वह महारुद्र के कंधों पर बैठी एक अत्यंत भयंकर देवी है। वह एक बहुत ही रहस्यमयी देवी और उनकी असली महानता गुप्त रखी गई है और बहुत कम लोगों को पता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको श्री नवशक्ति सिद्ध लक्ष्मी मूल प्रतिग्रह पूर्ण चंडी मंत्र के बारे में व्याख्या प्रदान की। मैंने आपको मंत्र तो नहीं बतलाया, क्योंकि गुप्तता भी रखनी चाहिए हमें। मंत्रों को इस प्रकार हमें नहीं देना चाहिए किसी को भी। कोई भी मंत्र का गलत उच्चारण करके या गलत भावना से मंत्र को सिद्ध कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हमें अपने ग्रंथों और हमें अपने वेदों को जहाँ तक हो वो जो है बुरे लोगों से बचा के रखना चाहिए। बाकी सब हमारी माँ की इच्छा है और माँ से बढ़ के कुछ नहीं। जय श्री अम्मा मित्रों, मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत अब आपसे विदा लेता हूँ और नए वीडियो पे फिर आऊंगा और आपको नई जानकारियां फिर प्रदान करूंगा। जय जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों।